6 साल की बच्ची ने स्कूल से आकर ऐसी बात कही कि पिता टूट गया। शाम के लगभग 3 बजे थे। गली के मोड़ से एक नन्ही बच्ची भागते हुए घर में दाखिल हुई। उसकी आंखें लाल थीं, सांसें फूली हुई और होंठ कांप रहे थे। वह बार बार बस एक ही बात कही जा रही थी, मुझे मम्मी के पास जाना है। मुझे भी ऊपर भगवान के पास जाना है। स्कूल में सर रोज डांटते हैं, मारते हैं। उस बच्ची का नाम काव्या था, उम्र सिर्फ 6 साल। उसकी माँ राधा को गुजरे अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था, मुश्किल से 1 महीना। अब इस दुनिया में उसका एकमात्र सहारा उसके पिता अमित ही थे। काव्या को इस तरह टूटा देख अमित की रूह कांप गई। उन्होंने बच्ची को सीने से लगा लिया और देर तक कुछ बोल ही नहीं पाए। जिस बच्ची के लिए माँ की गोद ही पूरी दुनिया थी, वो आज जिंदगी से हारने जैसी बातें कर रही थी। अगली सुबह अमित ने तय किया कि वह अब चुप नहीं रहेगा। सुबह सुबह उन्होंने काव्या का हाथ पकड़ा और खुद उसे स्कूल छोड़ने गए। क्लास के बाहर खड़े होकर उन्होंने टीचर विनोद सर से बहुत ही विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, सर, मेरी बेटी से अगर कोई गलती हो जाए तो कृपया उसे सजा मत दीजिएगा, प्यार से समझा दीजिएगा। उसकी माँ अब हमारे बीच नहीं है और वही उसका सबसे बड़ा सहारा थी। अमित की आवाज भर्रा गई। उन्होंने आगे कहा, कल ये बच्ची घर आकर बस अपनी मम्मी को पुकार रही थी। मैं कुछ कर नहीं पाया सर, अब इसका सब कुछ आप ही हैं। बस इसे अपनी बेटी समझकर पढ़ाएगा। ये सुनते ही विनोद सर की आंखें नम हो गईं। कुछ पल तक सन्नाटा छा गया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, अमित जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज तक मैंने इसे सिर्फ एक रोल नंबर की तरह देखा, लेकिन आज से ये बच्ची मेरे लिए सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं, मेरी अपनी बेटी जैसी है। थोड़ी देर रुककर उन्होंने वो बात कही जो शायद कोई नहीं जानता था। जब मैं छोटा था, मेरी माँ भी मुझे बहुत कम उम्र में छोड़कर चली गई थी। माँ के बिना बचपन कैसा होता है, ये दर्द मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उस दिन के बाद काव्या के स्कूल में बहुत कुछ बदल गया। अब उसे डांट नहीं, समझाइश मिलती थी, मार नहीं, हौसला मिलता था। और सबसे बड़ी बात, उसे वहां अपनापन महसूस होने लगा। धीरे धीरे काव्या की आंखों से डर कम होने लगा और वह फिर से मुस्कुराने लगी। अब उसे मम्मी के पास जाने की जिद नहीं रहती थी, क्योंकि उसे जीने का एक नया कारण मिल चुका था। सच है, कभी कभी भगवान इंसान बनकर सामने आ जाते हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की देर होती है।